आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक कहानी का सार है, इंसोम्निया द क्योर ऑफ रीसेट। ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां रातों रात लोगों की नींद जैसे गायब हो जाती है। आज हम इसी कहानी के ताने बाने को खोलेंगे, देखेंगे कि जब नींद जैसी बुनियादी जरूरत छिन जाती है तो क्या होता है, और अंत में जो समाधान सामने आता है वो कितना चौंकाने वाला है। चलिए इस अनोखी कहानी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी भर नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा समाज कितना कितना नाजुक है। नींद कितनी मामूली चीज लगती है ना, लेकिन अगर ये ना हो तो इंसान और इंसानियत का क्या होगा? यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है, और ये दिखाता है कि कैसे एक वैश्विक संकट हर इंसान के लिए निजी संघर्ष और मुश्किल नैतिक फैसलों का पहाड़ खड़ा कर देता है। कहानी की धुरी है जिल। पहले सेना में थी, अब एक यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड। सूत्रों के मुताबिक पति की मौत हो चुकी है। बच्चे मटिल्डा और नोवा अपनी दादी के पास रहते हैं, क्योंकि जिल की माली हालत ठीक नहीं है कि वो उनकी कस्टडी ले सके। शुरुआत में ही हमें उसकी मजबूरी दिखती है। गुजारा करने के लिए वो यूनिवर्सिटी लैब से एक्सपायर्ड दवाएं वो भी चुरा रही है। ये उसके चरित्र का एक पहलू दिखाता है, हालात से मजबूर लेकिन हाँ, जिंदा रहने की कोशिश में लगी हुई है। और फिर अचानक एक रात सब बदल जाता है। बड़े पैमाने पर बिजली गुल, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ठप, गाड़ियां बेकाबू, सड़कों पर अफरा तफरी। इसी में जिल की कार भी एक हादसे का शिकार होकर नदी में जा गिरती है। हाँ, और ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उस बड़े बदलाव की पहली दस्तक थी, है ना? सोचिए जरा, बिजली का जाना और फिर नींद का गायब होना, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? कहानी हमें यहीं से उलझाना शुरू करती है। बिल्कुल। जिल जैसे तैसे नुमा को बचा लेती है, पर मटिल्डा पानी में खो जाती है। किस्मत से पुलिस अफसर पहुंचते हैं और सीपीआर देकर मटिल्डा की जान बचा लेते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि पूरे शहर में बिजली नहीं है, शायद इसीलिए इतनी हादसे हो रहे हैं। अस्पताल में भी अजीब मंजर है, इतने घायल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और तभी एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। सालों से कोमा में पड़े मरीज अचानक होश में आ गए। क्या? सब के सब? हाँ, ठीक उसी वक्त जब बिजली गई। ये बहुत अहम है। कोमा से बाहर आना आमतौर पर धीरे धीरे होता है या होता ही नहीं। सबका एक साथ होश में आना, ये किसी अनदेखे बाहरी प्रभाव के तरफ इशारा करता है। साफ तौर पे ये कहानी का पहला बड़ा रहस्यमय मोड़ है, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये सिर्फ नींद न आने की बात नहीं, कुछ और भी हो रहा है। ये प्रकृति के नियमों में एक बड़ी उथल-पुथल का संकेत लगता है। अगली सुबह एक और भयानक सच सामने आता है। उस रात बिजली जाने के बाद से कोई भी सो नहीं पाया है। ओ, पूरी दुनिया में? हाँ, ऐसा लगता है, सिवाय एक इंसान के, जिल की बेटी मटिल्डा। यही वो मोड़ है जहां कहानी जिल के निजी संघर्ष से निकलकर पूरी मानवता के संकट से जुड़ जाती है ना? बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में जिल की मुलाकात डॉक्टर मर्फी से होती है, जो सेना के साथ मिलकर एक रिसर्च हब बना रही हैं। वो बताती हैं कि ये नींद न आने की समस्या, ये अनिद्रा, ये जानलेवा है। हाँ, और डॉक्टर मर्फी इसकी गंभीरता समझाती हैं कि लंबे समय तक ना सोने से दिमाग पर भयानक असर होता है। लोग अजीब चीजें देखने सुनने लगते हैं, मतिभ्रम का शिकार हो जाते हैं। हेलुसिनेशंस। हाँ, हेलुसिनेशंस, और आखिरकार दिल काम करना बंद कर देता है। ये सिर्फ थकावट नहीं, ये मौत का सीधा रास्ता है। वो ये भी बताती हैं कि दुनिया में एक और बूढ़ी औरत है जो सो सकती है, और वैज्ञानिक उसके जरिए इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब मटिल्डा का सो पाना अचानक से पूरी मानवता के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया है, पर साथ ही वो एक बेशकीमती रिसर्च सब्जेक्ट भी बन गई है। और यही बात जिल को डरा देती है। उसे लगता है कि वैज्ञानिक मटिल्डा पर शायद खतरनाक प्रयोग करेंगे। वो घर भागती है तो पता चलता है कि सास मटिल्डा को चर्च ले गई है। ओह नो! चर्च का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। पादरी से ऊपर वाले का कहर बता रहे हैं। डर और अंधविश्वास लोगों पर इस कदर हावी हैं कि कुछ लोग वो मटिल्डा की बलि देने तक की बात करने लगते हैं। ये दिखाता है कि जब समाज का ढांचा चरमराता है, जब डर हावी होता है, तो तर्क और विज्ञान वो पीछे छूट जाते हैं। लोग आसान जवाब ढूंढने लगते हैं, भले ही वो कितने ही अतार्किक या क्रूर क्यों ना हो। नींद की कमी सिर्फ शरीर को नहीं, समाज की सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर रही है। हाँ, और फिर भगदड़ मचती है, गोली चलती है, पूरी अराजकता फैल जाती है।
ये एक छोटा सा नमूना है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा। इस हंगामे से जिल मटिल्डा को बचाकर भाग निकलती है। रास्ते में नोवा, उसका बेटा, एक बहुत मुश्किल सवाल उठाता है। क्या उन्हें मटिल्डा को वैज्ञानिकों को सौंप देना चाहिए ताकि बाकी सब बच सकें? ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। हाँ, लेकिन जिल को डॉक्टर मर्फी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो नोवा को बताती है कि मर्फी सेना में मनोचिकित्सक थीं और कैदियों को तोड़ने के लिए नींद न आने देने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थीं। उससे डर है कि मर्फी मटिल्डा के साथ भी कुछ वैसा ही करेंगी। यहाँ कहानी हमें एक गहरे नैतिक दोराहे पर लाके खड़ा कर देती है। एक माँ का अपनी बेटी को बचाने का फर्ज बनाम पूरी इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों एक साथ पूरे नहीं हो सकते। और जिल का मर्फी पर शक वो इस दुविधा को और गहरा कर देता है। क्या मर्फी वाकई इलाज ढूंढ रही है या उसका कोई और मकसद है? ये सवाल कहानी में तनाव बनाए रखता है। आखिरकार वो रिसर्च हब जाने का फैसला करते हैं। हाँ, लेकिन सफर आसान नहीं। सड़कों पर नींद की कमी से पागल हो चुके लोग हैं, हिंसा है, माहौल बहुत खराब है। जेल से भागे कैदी भी खतरा बने हुए हैं। ऐसा ही एक कैदी डॉज नाम का उनकी कार चुरा लेता है, जिसमें मटिल्डा वो सो रही होती है। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है जब डॉज को पता चलता है कि मटिल्डा ही शायद इलाज की चाबी है, तो वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसे भी इलाज चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे चरम निराशा में भी साझा जरूरतें लोगों को जोड़ सकती हैं, भले ही वो समाज के हाशिए पर हों। हालांकि बड़े पैमाने पर समाज टूट रहा है, पर इंसानियत की छोटी छोटी चिंगारियां वो अब भी बाकी हैं, भले ही वो स्वार्थ से ही क्यों ना निकली हों। रिसर्च हब के पास पहुंचकर जिल अकेले अंदर जाती है, चुपके से। वो देखती है कि सैनिक खुद को जगाए रखने के लिए कोई दवा ले रहे हैं, इंजेक्शन। लैब में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो सो सकती थी। उसकी हालत बेहद खराब है। लगातार प्रयोगों और खून निकालने से वो दर्द में है। वो जिल से एक तरह से मुक्ति मांगती है। ये देखकर जिल का डर और पक्का हो जाता है। तभी डॉक्टर मर्फी आ जाती हैं और सच बताती है उन्हें अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। वो जो दवा सैनिकों को दे रही है वो बस दिमाग को थोड़ी देर के लिए संभालती है, लेकिन उसके भयानक साइड इफेक्ट्स हैं। कई लोगों का नर्वस सिस्टम खराब हो गया है। बाप रे। ये विज्ञान की सीमाओं और उसकी नैतिक जिम्मेदारियों पर एक कड़वा सच है। इलाज ढूंढने की कोशिश में क्या हम और ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे? उस बूढ़ी औरत की पीड़ा सवाल उठाती है, क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है? और तभी बाहर से संकेत मिलते हैं, लाल फ्लेयर्स। सेना ने नोवा, मटिल्डा और डॉज को पकड़ लिया है। इससे पहले कि सैनिक कुछ करते, मटिल्डा चिल्लाकर बताती है कि वो सो सकती है। हिम्मत वाला कदम। हाँ, उसे अंदर लाया जाता है। हैरानी की बात है कि मटिल्डा खुद मर्फी से कहती है कि वो मदद करना चाहती है। वैज्ञानिक मटिल्डा को बेहोश करके उसके दिमाग का अध्ययन करने की तैयारी करते हैं। इसी नाजुक मौके पर सब कुछ बिखर जाता है। बिल्कुल। लैब में वो बूढ़ी औरत दम तोड़ देती है और बाहर नींद की कमी से पागल हो चुके सैनिक वो मति भ्रम का शिकार होकर एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। पूरा हब जंग का मैदान बन जाता है। ये नींद की कमी का अंतिम चरण है। दिमाग का पूरी तरह नियंत्रण खो देना, वास्तविकता और भ्रम का फर्क मिट जाना और आखिर में आत्मविनाश। व्यवस्था पूरी तरह ढह जाती है। इस गोलीबारी में डॉज नोवा को बचाता है। अच्छा। लैब के अंदर मर्फी की ही एक सहकर्मी उसे जहर का इंजेक्शन दे देती है। किसे? मर्फी को? हाँ, मर्फी को। शायद मटिल्डा को बचाने के लिए, पता नहीं। जिल मटिल्डा को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मति भ्रम का शिकार नोवा वो बिजली के नंगे तारों को छू लेता है। नहीं। उसे भयानक करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण और दिल तोड़ने वाला पल है। नोवा जमीन पर पड़ा है, बेजान। जिल और मटिल्डा बुरी तरह रो रही हैं। तभी मटिल्डा को याद आता है कि उसने डॉक्टरों को बूढ़ी औरत पर वो डिफाइब्रिलेटर इस्तेमाल करते देखा था। हाँ। वो भागकर डिफाइब्रिलेटर लाती है और नोवा को शॉक देती है। इस अफरा तफरी में जिल को भी करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब मटिल्डा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जिल नोवा के पास बैठी रो रही है। लेकिन तभी मटिल्डा अपने भाई को हिलाती है और नोवा आंखें खोल देता है। वो मरा नहीं था, वो गहरी नींद में सो रहा था। क्या सो रहा था? और यहीं
यहीं खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज, है ना? मटिल्डा को सब याद आ जाता है। नदी से निकालने के बाद उसे सीपीआर दिया गया था और उसके बाद ही वो सो पाई थी। वो बूढ़ी औरत भी मरने के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद ही सो पाती थी। और अब नोवा, जिसे सब मरा समझ रहे थे, जिसे करंट लगा था, जिसे डिफाइब्रिलेटर से शॉक दिया गया, वो भी सो गया। अविश्वसनीय। इसका मतलब ये हुआ कि इलाज मरकर वापस आना है, शरीर को मौत के बिल्कुल करीब ले जाकर, शायद दिल को रोककर, और फिर उसे किसी तरह सीपीआर से या बिजली के झटके से दोबारा चालू करना। यही वो रीसेट है जो दिमाग को फिर से सोने की क्षमता देता है, एक तरह का जैविक रीस्टार्ट। बिल्कुल, ये अविश्वसनीय है। लेकिन इससे पहले कि वो इस खोज को ठीक से समझ पाते, उन्हें एहसास होता है कि गोलीबारी में जिल को भी गोली लगी है और वो मर रही है। ओ नहीं, अब जिल? हाँ, नोवा और मटिल्डा उसे पास की झील में ले जाते हैं। वो उसे पानी में डुबोते हैं, एक भयानक लेकिन शायद जरूरी कदम। वे बाहर निकालकर सीपीआर देते हैं। कुछ पल की खामोशी, सांसें रुकी हुई, और फिर जिल की आंखें खुल जाती हैं। वो बच गई? हाँ, वो भी ठीक हो गई है, वो भी सो सकती है। मटिल्डा की थ्योरी वो सच साबित होती है। तो इलाज मिल गया, लेकिन कैसा इलाज? मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस आना, ये जितना उम्मीद भरा है उतना ही डरावना भी। ये जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा को धुंधला कर देता है। ये सवाल खड़ा करता है कि नींद आखिर है क्या? क्या हमारा शरीर, हमारा दिमाग इस तरह के झटकों के लिए बना है? क्या ये वाकई ठीक होना है या बस जिंदा रहने का एक नया खतरनाक तरीका? तो आज हमने इनसोम्निया, द क्योर ऑफ रीसेट की कहानी के जरिए देखा कि नींद जैसी सामान्य चीज के गायब होने से दुनिया कैसे बिखर सकती है। हमने जिल के सफर को देखा, एक माँ का अपने बच्चों और शायद पूरी मानवता को बचाने का संघर्ष, और अंत में हमने उस इलाज को समझा जो मौत के साए में ही मिलता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये कहानी हमें आईना दिखाती है ना? ये पूछती है कि जब हमारी सबसे बुनियादी जैविक जरूरतें खतरे में पड़ती हैं, तो हमारी इंसानियत कितनी बच पाती है? सभ्यता का पर्दा वो कितना पतला है? क्या मुश्किल हालात हमें ऐसे चरम कदम उठाने पर मजबूर कर देंगे जहां जीने के लिए मरना जरूरी हो जाए? और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह मौत को छूकर वापस सोना वाकई इलाज है, या ये हमारे अस्तित्व का कोई ऐसा नया अध्याय है जिसके अंजाम हम अभी सोच भी नहीं सकते? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।